आज के वीडियो में हम मासिक असाइनमेंट विषय विज्ञान कक्षा 10वीं के सभी प्रश्नों व उनके हल को देखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रायः प्रथम पोषक स्तर होते हैं और 4 विकल्प है। विकल्प अ है अपघटक, ब प्राथमिक उपभोक्ता, स उत्पादक और द द्वितीयक उपभोक्ता। इसी में दूसरा प्रश्न है, अमीटर से किसकी मात्रा मापी जाती है। विकल्प है अ प्रतिरोध, ब विभवांतर, स विद्युत धारा और द उपरोक्त सभी। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैविक तथा अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था है। फिर इसी में है दूसरा, घरेलू उपयोग हेतु प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति खाली स्थान है। इसी में तीसरा है, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का पिरामिड खाली स्थान होगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है। प्रश्न नंबर तीसरा है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए। इसमें प्रश्न नंबर 4 है, विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर कार्य करने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कर इनकी इकाई लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। इसी में दूसरा है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। साथ में एक अथवा वाला प्रश्न है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित आरेख बनाकर तुल्य प्रतिरोध का समीकरण लिखिए। अब अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 8 में पहला प्रश्न है, किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, समझाइए। 8 में दूसरा प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के महत्व को समझाइए। अब इसका अथवा वाला प्रश्न है, मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में लिखिए। अब चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं। नंबर पहला होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रायः प्रथम पोषक स्तर होते हैं, तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सा उत्पादक। इसी प्रकार प्रश्न नंबर पहला का दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमीटर से किसकी मात्रा मापी जाती है। 4 विकल्प है, इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सा विद्युत धारा। अब इसमें खाली स्थान को देख लेते हैं। तो पहले खाली स्थान में उत्तर आएगा पारिस्थितिकी तंत्र। इसी प्रकार दूसरा खाली स्थान है, घरेलू उपयोग हेतु प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, तो इस खाली स्थान में भरना है प्रत्यावर्ती धारा। इसी में तीसरा खाली स्थान है, उसमें भरना है सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का पिरामिड, तो इसका उत्तर डालना है सीधा होगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है। तो इसका उत्तर हमें लिखना है, पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने में अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों का जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन करता है। ये जीवाणु मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में मुक्त कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 का हमें उत्तर लिखना है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो पहला अंतर हमको लिखना है, खाद्य श्रृंखला वाले कॉलम में हमको लिखना है, खाद्य श्रृंखला जीवों का वह श्रृंखला है जिसमें एक समुदाय के एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और खाद्य जाल वाले कॉलम में हमको लिखना है, यह बहुत सी खाद्य श्रृंखला का एक जाल है जो एक प्रकार के परितंत्र में पाया जाता है। अब इसमें हमको दूसरा अंतर लिखना है, खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है और खाद्य जाल में लिखना है, खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक तथा असीमित हो सकती है। अब प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हमें लिखना है, विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर कार्य करने वाले 4 उपकरण। तो पहला उपकरण है विद्युत बल्ब, दूसरा उपकरण है विद्युत हीटर, तीसरा उपकरण है विद्युत इस्त्री
और चौथा उपकरण है विद्युत फ्यूज। अब प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कर इनकी इकाई लिखिए। तो पहले हमको प्रतिरोध के बारे में लिखना है। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम से मापा जाता है। इसकी प्रतिलोमी मात्रा विद्युत चालकता है जिसकी इकाई साइमन्स है। इसी प्रकार इसमें विशिष्ट प्रतिरोध की भी परिभाषा लिखना है। तो विशिष्ट 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 2 अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार के प्रतिरोध को चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसकी इकाई है ओम मीटर। बस हमको इतना उत्तर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 6 है क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है। तो इसका उत्तर हमें लिखना है मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी के कारण उसके आवास तथा अन्य बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु तेजी से जंगलों का विनाश हो रहा है जिसके कारण बाघों व अन्य वन्य जीवों के आवास की कमी हो रही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 का हमको अथवा वाला प्रश्न को उत्तर लिखना है। तो इसमें आपको ये आकृति बनानी होगी R1, R2, R3, R4 से Rn और यहाँ लिखना होगा प्रतिरोध, फिर यहाँ चालक तार और ये है प्लस माइनस विद्युत स्रोत है। यहाँ Re बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध और हमको आगे लिखना है Re बराबर R1 धन R2 धन R3 से Rn तक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8वां में 2 प्रश्न हैं। तो 8वां का पहला देखते हैं किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है समझाइए। तो इसका उत्तर हमें लिखना है पौधों द्वारा प्रकाशिक ऊर्जा की कुछ मात्रा रासायनिक ऊर्जा या भोजन के रूप में संचित व संश्लेषित कर ली जाती है। स्वपोषी हरे पौधे द्वारा इसी भोजन का अधिकांश भाग श्वसन क्रिया में खर्च कर दिया जाता है तथा बची हुई शेष ऊर्जा से पादप शरीर का निर्माण होता है। अब प्रश्न नंबर 8 में हमारा दूसरा प्रश्न है इसी खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के महत्व को समझाइए। तो इसका उत्तर हमको लिखना है कोई भी खाद्य जीव बराबर या बड़ा होगा एक निश्चित समूह। तो इस प्रकार हमको लिखना है। फिर है ऊर्जा प्रवाह प्रदर्शित। तो ऊर्जा का स्थानांतरण पोषण स्तर, फिर पौधे प्रथम उत्पादक होते हैं प्रथम पोषी स्तर, शाकाहारी द्वितीयक पोषी स्तर होता है, मांसाहारी तृतीयक पोषी स्तर होता है और सर्वोच्च मांसाहारी चतुर्थ पोषी स्तर होता है। तो इसका इतना उत्तर हमको लिखना है। इस विषय के अतिरिक्त अन्य विषय पर भी आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।